में जीतन राम मांझी जी है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिए। अगर नीतीश जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हम उनको बोलते हैं, नहीं तो वैसे उनका मूल चरित्र तो कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनका डीएनए कांग्रेसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव कुमार चौबे जी उपस्थित हैं। केशव कुमार चौबे जी, आपको सादर आमंत्रित है। सर, इस बीच में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है जिससे सूबे में खलबली मची हुई है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि रामायण में जो लिखी गई बातें हैं वह काल्पनिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। जब से हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग के दादा परदादा, और सनातन धर्म इतना पुराना है, और सभी लोग राम के चरित्र और राम के अस्तित्व, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो लोग अपने पुत्र को कहते हैं कि राम जैसा बेटा हो। घर के लोग कहते हैं कि ये ऐसा हमको जनप्रतिनिधि चाहिए जो राम राज्य लाए। और उसमें जीतन राम मांझी जी के जो पिताजी रहे होंगे, उन्होंने राम के चरित्र को माना नहीं तो जीतन में राम लगाया। जीतन मांझी भी रख सकते थे। हमारे पिताजी के नाम रामेश्वर है, उनका नाम रावणेश्वर भी हो सकता था। रावण को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा अपना मानना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग भगवान पर, किसी धर्म विशेष पर आक्षेप करता है, चाहे वो हिंदू धर्म पर हो या मुस्लिम धर्म पर हो, और इससे जो है उनको मार्केट में अपना लोकप्रियता मिले। नहीं तो जीतन राम मांझी जी यही बयान चुनाव से अगर पहले दिए हुए रहते तो शायद उनका जमानत जब्त हो जाता। जीतन राम मांझी जी को इस समय इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? क्या लगता है आपको, कहीं भाजपा पर तो नहीं कटाक्ष कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान रामचंद्र जी का नहीं लिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब से जुड़े हैं 80-81 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 87 से भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राम मंदिर के आंदोलन में लगी, इसलिए लोग उसको जोड़ देते हैं, लेकिन भगवान राम तो सभी के हैं। जीतन राम मांझी जी को लग रहा है कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो तो कल होकर के हमको अगर कुछ कहना हो तो हम मुस्लिम संप्रदाय के बारे में कुछ बोलते, किसी धर्म के बारे में बोलते। ऐसा उनको बोलना भी नहीं चाहिए था। उनको ऐसे, उनके जैसे लोगों को सोच समझकर विचार कर करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आघात नहीं करना चाहिए था। और उनको तो मुख्यमंत्री जी की गलती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिए। अगर नीतीश जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हम उनको बोलते हैं, नहीं तो वैसे उनका मूल चरित्र तो कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनका डीएनए कांग्रेसी है। तो कहीं नहीं कांग्रेस के लोग भगवान राम पर, ये लोग तो अपने माता पिता के चरित्र पर उंगली उठाएंगे तो भगवान राम पर उठा रहे हैं तो क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान राम सभी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें पेटेंट नहीं है। सर, जीतन राम मांझी जी ने यह भी कहा कि जिस समय ये रामायण लिखी गई थी उस समय भगवान राम जीवित नहीं थे। अब तो उस समय क्या जीतन राम मांझी जी जीवित थे? हमारे यहाँ रामचरित्र मानस तुलसीदास वाल्मीकि जी, जो इतिहास में जो पुस्तकें लिखी हुई है उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसी के आधार पर संविधान क्या हम लोग थे तो लिखा गया था, देखे थे संविधान। तो आज हम संविधान को नहीं मानेंगे। अम्बेडकर को, जो हमारे गीता रामायण के बाद अगर इस देश में सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखे तो 1 नंबर स्थान भारतीय संविधान का है लोकतंत्र में, तो हम कहेंगे कि हम तो अम्बेडकर को देखे नहीं, उनको लिखते हुए नहीं देखे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बाप का भी प्रमाण मांगेंगे, कहेंगे कि मम्मी बाबू ही रहस कि न रहस, अब एक गारंटी के दी। सर, जीतन राम मांझी इतना कहने के बाद नितिन नवीन जी, भाजपा के कई नेता, कांग्रेस के नेता भी बोले हैं कि इस तरह का बयान असंवैधानिक कहा जाए और ये नहीं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब नहीं मांगेंगे
तो ऐसे भी हमको लगता है कि उनका मेमोरी लॉस है। अब वो हो सकता है कि उनके पतोह को या बेटी को एमएलसी बनाना हो। जो लोग अपने परिवार के दायरे से बाहर सर्व समाज की चिंतन नहीं करते हैं, उन लोगों की मनोदशा यही है कि वह किसी न किसी व्यक्ति पर कुछ ऐसा बोल करके समाज में अपना मार्केट में एक जलवा बरकरार रखना चाहते हैं। जो व्यक्ति एमएलसी बनाना हुआ तो अपने बेटा को बनाया, टिकट देना हुआ तो अपने पुतों को देगा, दो जगह से चुनाव लड़ेगा, एक जगह हार गए। भारतीय, जब मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी सांसद जीते ये नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते। अब इसी में से कोई को और पार्टी बदलना होगा तो कुछ नहीं करना है, कहेगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, मैं अपने बदौलत जीता हूँ, जाति है, पार्टी है, हिंदू है, मुस्लिम। चूंकि बदलना है आपको तो कुछ ऐसा कह देना है। तो हमें भी लगता है, हम आपके बातों में दम है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं गठबंधन में, और उनको कोई डोरा नहीं डाल रहा है। तो कुछ दबाव की राजनीति के तहत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति में न विश्वास करती है, गठबंधन धर्म का पालन करती है, अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान करती है। आप लगातार देखिएगा कि गठबंधन चलाना अगर किसी को आता है, अटल जी हमारे चला के 13 पार्टी की सरकार चलाए और हम लोग चलाए, जहां हमारा कोई गठबंधन की, केंद्र में हमें किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम अपने सहयोगियों को मंत्री बनाए। इनको भी जदयू के कोटे से सीट मिला हुआ है, इनको भी एक मंत्रालय मिला। मुकेश सहनी जी भी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन बोलने से पहले 100 बार हम भी बोल रहे हैं जीतन राम मांझी के बारे में कुछ अपशब्द बोलते। तो भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र नहीं है कि किसी व्यक्ति को, विरोधी को भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और इन्होंने जो बोला है, इनको अविलंब माने पूरे सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। ये लगभग 100 करोड़ हिंदुस्तानियों जो हिंदू हैं, उनसे मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम पैगंबर साहब का कह दे कि पैगंबर साहब को हमने नहीं देखा, तो इसमें से कितने लोग हैं जो अपने दादा परदादा को देखे हैं? वंशावली में तो नाम आता है। सर, तो कहने का ये तात्पर्य कि एनडीए गठबंधन से क्या इस तरह के बयान से मांझी को अलग किया जा सकता है? मांझी जी को तो मेरा मानना है कि अविलंब बाहर करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझ सकते हो, मैं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि जो ये कम संख्या का गणित है ना, तो मुख्यमंत्री जी तो ऐसे लोगों को कब का सीधा कर दिए रहते हैं। लेकिन ये 2-4 विधायक का मामला है और इस तरह से इनका बयान आता रहेगा तो नीतीश जी में वो क्वालिटी है कि किसी दिन तो सरकार को भी लात मार देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।